एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं नेहा। कैसे हो आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं दीज इंडियन कॉमेडियंस आर प्रमोटिंग रेसिज्म, हर्ष गुजराल रोस्ट क्रेजी दीप। ओके, सो क्रेजी दीप के चैनल पे आज हम आ गए हैं रोस्ट वाला वीडियो देखने के लिए ऑफ हर्ष गुजराल और रेसिज्म कुछ बोल रहे हैं ये। सो लेट्स सी हाउ द रोस्ट इज गोइंग टू बी। चलिए देखते हैं। डिस्क्लेमर, हमारा आइकॉनिक चश्मा टूट चुका है। अरे भाई, और इसीलिए अब मैं लेके आया हूँ लाखों रुपए का ये वाला चश्मा। और तुम्हें पता है कि भाइयों, ऐसा चश्मा पहनने वाले के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। हेलो जी सब साइड में रखो भैया, क्या कर रहे हो ये लेट के वीडियो। एक चीज याद रख लो कि जैसे नेशनल एंथम बजे ऐसे खड़े हो जाने का सीधे, और क्रेजी दीप की वीडियो बैठ के देखने का, और क्या खाते खाते ही वीडियो देखेगा मेरी। आज हम लफड़ा स्टार्ट कर रहे हैं फिर से। और एक क्या यार भाई, पूरे इंडिया में कम से कम अपनी हर वीडियो 2 से 3 लाख लोग देखते हैं यार। थोड़ा अंडररेटेड से बाहर निकालो, इस वीडियो के ऊपर 50,000 लाइक कर देना। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ उसके पहले मैं तुम लोगों से कुछ अलग बात करता हूँ। अब मान लो कि भैया हमारे देश की कोई लड़की बहुत पढ़ लिखने विदेश में जाती है, घूमने विदेश में जाती है, और वहां का कोई कॉमेडियन पहले जोक बना देता है कि इंडियन जो होती है ओनली $10। तो जब भी कोई इंडियन हमारे देश की लड़की बाहर जाती है, वहां के लोग सड़कों पे हमारे देश की औरतों को ये बोलते हैं $10 चल रही है। तो फिर वो हमारी इंडिया की जो लड़की है वहां पे रिपोर्ट भी कर रही है पुलिस स्टेशन में, वहां के पुलिस स्टेशन में, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही, सब इग्नोर कर दे रहे हैं। फिर हमारे इंडिया के जो वोक ऑडियंस है, हमारे यहाँ के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो उसकी हेल्प कर रहे हैं, लड़की की वीडियो बना रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, ट्रेंड हो रहा है, और वहां के लोग भी फिर हमें रिप्लाई दे रहे हैं कि इतने साल से जब तुम्हारे देश के कॉमेडियन एक रशियन लड़की की कीमत 6,000 रुपए लगा चुके हैं, जब हमारे यहाँ की रशियन लड़की तुम्हारे यहाँ पे घूमने आती, कोई भी गोरी मैडम आती है, तो तुम लोग कहते हो 6,000 रुपए चल रही। तब हमारे यहाँ के इन्फ्लुएंसर उस चीज को चुपचाप देखते रहे। हम लोगों को लगा कि कॉमेडी है, जोक है भाई। एक रेसिस्ट जोक को हम लोगों ने इतनी रियलिटी मान लिया कि हमारे यहाँ के गाँव में बैठ गए रमेश भी चाय बेचते बेचते गिरिया रशियन लड़की तो 6,000 रुपए में आवे, और इसके ऊपर किसी ने बात नहीं की। मेक सेंस। आज से 1-1.5 साल पहले मैंने ओमेगल के इन फुद्दू यूट्यूबर पे वीडियो बनाई थी, और मैंने उसके अंदर भी यही कहा था कि भाई एक जोक था वो 6,000 रशियन, जो हर्ष बेवकूफ ने ऐसे ही बना दिया। अब उस जोक को लेके जब ये लोग ओमेगल चला रहे, इनका कंटेंट क्या है, गूगल पे से पिकअप लाइन उठाई, ओमेगल पे वीडियो चल रहा, एक लड़की आई है, उसको मुंह पे बोल दिया 6,000 रुपए, मुंह के ऊपर उसकी वैल्यू लगा दी। और हमारे यहाँ की ऑडियंस उनको मिलियंस में सब्सक्राइब कर रही है, सब्सक्राइब कर यार, इसने तो लड़की के मुंह पे उसके पैसे बता दिए। बहुत मजा आ रहा था सबको। और मैंने जब इस चीज के खिलाफ आवाज उठाई थी तो मेरे को बहुत सपोर्ट मिला और बहुत गालियां भी मिली, क्योंकि भैया आदर्श यूसी के खिलाफ कैसे बोल दिया तेने, ओमेगल यूट्यूबर तो तेरे से फनी है। तो भाई अब वो जो जोक है, जो पहले ये ऑनलाइन स्क्रीन पे किसी लड़की की बेइज्जती कर रहे थे, अब वो चीज ऐसी हो गई, इतनी नॉर्मलाइज हो गई हमारी कंट्री में। किसी लड़की, जो कोई बाहर की लड़की आती है, गोरी लड़की है या रशियन लड़की है, उसके मुंह पे गांव वाले लोग कहते हैं 6,000 रुपए चल रही है उसके पति के सामने। रिसेंटली हमारे यहाँ के एक ब्लॉगर है, इंडियन ब्लॉगर है, जिनकी वाइफ है एक रशियन, तो वो लोग ट्रिप पे गए थे राजस्थान उदयपुर, तो उनके साथ इसी तरीके का इंसिडेंट हुआ। पुलिस को बुलाना जरा ना, नहीं पुलिस को बुलाना। तो क्या बोला, मैं सुना, मैंने 6,000 INR, मैं 6,000 INR फैमिली के साथ जा रहा हूँ। किस अभी मेरे फैमिली के साथ जा रहा हूँ, मेरी वाइफ रशियन है। 6,000 INR बोले आपने, आप 6,000 INR किसको बोलते हैं, समझता नहीं। एवरेज हर्ष गुजराल के फैन कॉमेडी किंग है हमारे हर्ष भाई, क्या बात कर रहे हो। फ्रंट सीट में जो पैसे दे के आए ना, उनके मुंह पे लड़की को बहन की बोल दे, कॉमेडी कर दे भाई। ये ऑडियंस है भाई इनकी, मतलब इन्फ्लुएंस देख रहे हो तुम एक जोक का, कि एक गांव में, उदयपुर जैसी सिटी में, जहां पे कई सारे बाहर विदेश से लोग घूमने आते हैं, हमारा रिच कल्चर देखने आते हैं, उनके मुंह पे बोल देते हैं 6,000 INR। मतलब आयरनी है कि हमारे देश के लोग ना इतने वो हो जाते हैं, सीरियस हो जाते हैं कि अबे हम इंडियंस को तो इतना डिस्क्रिमिनेट किया जाता है विदेश में, हम लोगों को कहा जाता है कि इनमें से बदबू आती है, बदबू, अबे ये तो काले हैं यार। और हमारे यहाँ के इन्फ्लुएंसर्स क्या कर रहे हैं, चलो हर्ष गुजराल को साइड में रखते हैं, ये लेला और आरुष जो विदेश में जाते हैं, तो वहां के ऑटो वाले बंदे जो मेहनत कर रहे हैं, उनका फोन खींचते हैं, उनसे बदतमीजी करते हैं, वहां के होटल डिपार्टमेंट को गाली देते हैं। हमारे यहाँ की बिग बॉस सेंसेशन मनीषा रानी, जब हमारे इंडिया में कोई लड़की सन बात ले रही है, लेट रही है, तो उसके ऊपर कुछ भी कॉमेडी कर देती है, भद्दे कमेंट कर देते हैं, तब हम लोगों को रेसिस्ट कमेंट नहीं दिखते हैं। तब हम लोगों को नहीं दिखता कि विदेशी लोग जब इंडिया में आ रहे हैं तो हमारे यहाँ के टॉप इन्फ्लुएंसर किस तरीके से ग्रीट कर रहे हैं। हमारे यहाँ के स्टैंड अप कॉमेडियन जोक बना रहे हैं रशियन लड़की के ऊपर 6,000, और उस जोक को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले जाके जब उसकी ऑडियंस इतना फैला रही है, कोई लड़की दिखी नीचे लिख दिया 6,000 रुपए, 6,000 रुपए, तो उसके ऊपर इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि एक ट्वीट भी कर दें, एक मैसेज कर दें, स्टोरी डाल दें, नहीं, उस जोक को डिफेंड कर दें। अब जिन लोगों को नहीं पता कि ये 6,000 रुपए रशियन, ये एक जोक था जो हर्ष गुजराल ने आज से 4-5 साल पहले बनाया था। बेसिकली इंडिया में रशियन
इनकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6000 INR। तो अब उस जोक के बाद हर इंडियंस को पास मिल गया है कि जब भी उनको एक विदेशी रशियन लड़की मिलेगी वो कहेंगे अबे 6000 रुपए कीमत है इसकी। अब हम बात कर रहे हैं मिथिलेश की, जिसका चैनल है मिथिलेश बैकपैकर। उसकी 2 साल पहले शायद शादी हुई थी एक रशियन लड़की के साथ, उसके बाद वो इंडिया में रहता है। मतलब कितनी कमाल की बात है कि उसका जो चैनल है उसके ऊपर वो एक रशियन लड़की के POV से हमारा जो रिच कल्चर है इंडिया का वो एक्सप्लोर करता है। तो मिथिलेश भाई अपनी बीवी लिसा को लेके यहाँ पे घूम रहे थे, तब यहाँ के उदयपुर के लोगों ने कमेंट करा 6000 INR। उनको ऑब्वियसली पसंद नहीं आया क्योंकि वो पति है। उसके बाद उन्होंने वहां पे ट्राई किया कि पुलिस कंप्लेंट कर देते हैं, लेकिन वहां पे जो बंदा वो था सिक्योरिटी गार्ड, उसने मना कर दिया। तो उन्होंने अपनी सेफ्टी को देख के सोचा कि इस एरिया से बाहर निकलते हैं। उन्होंने बाहर जाके पुलिस में कंप्लेंट की, जिसकी वजह से अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। फिर मिथिलेश भाई थोड़ा दूर गए और वहां पे पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस अथॉरिटीज से रिक्वेस्ट भी की। तो अभी मैं बताना चाहूँगा क्या हुआ था एक्चुअली। तो मैं और लिदा ना जा रहे थे, तो पहले भी ना वो लोग ने ना मेरे पे कमेंट किया था। ये एक बार नहीं हुआ, उसके पहले भी वो लोग ने बोला, मैं इग्नोर किया। और उसके बाद में दोबारा जब मैं वहाँ पर वीडियो ले रहा हूँ ना, तो फिर से अपने दोस्त को बोल रहा 6000 INR। तो उसके बाद मेरे को बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि मतलब मैं अपनी वाइफ के साथ आया हूँ, अपने बच्चे के साथ आया हूँ और सबको पता है कि ये मीम है। बट ठीक है, बट अभी मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर ट्रैवल कर रहा हूँ और पीछे से कोई ऐसा कमेंट करेगा तो आप कैसे सुन के लोगे? सोचो ना, ये चीज़ ऑकवर्ड था कि नहीं तो फटाक से कोई फैमिली वाले रहते ना कि अरे ऐसा कैसे बोला, ये बोला। पूरा दिन मेरा खराब कर दिया, मूड ऑफ हो गया। पहले वो ट्रेन में हुआ, फिर यहाँ पे हुआ। मैं चाहता हूँ पॉजिटिव साइड दिखाओ, और ऐसा इंसिडेंट हो रहा है तो मैं क्या करूँ? तो मिथिलेश के अकॉर्डिंग ये पहली बार नहीं था। जब वो उसकी वाइफ के साथ घूमता रहता है, अलग अलग जगह ब्लॉग बनाता है, तो उसके साथ बार बार इंसिडेंट होता है। हमारे देश की जनता इतनी अलग है कि अगर कोई सेलिब्रिटी किसी विदेशी लड़के से शादी कर ले तो फिर हमारे पूरे देश का जीजा हो गया निक जोनस। चाहे वो पिछले 10 साल में 2 बार इंडिया आए हो, लेकिन हमारे देश का कोई लड़का एक रशियन वाइफ लेके आता है और इतना उसको एक्सप्लोर करवाता है कि हमारे देखो हमारे देश में कितना अलग अलग, हर सिटी कितनी अलग है, यहाँ के कल्चर एक्सप्लोर करो। हमें भी कुछ देखने को मिलता है। उस लड़की को हमारे के लोंडे कह रहे हैं कि अबे 6000 रुपए चल रही, चलो बहन। ये सब मिथिलेश को छोड़ के जब कोई साउथ कोरियन लड़की हमारे यहाँ पे आती है, हमारा देश घूमने और ब्लॉगिंग करती है, तो उसके साथ हम कैसा बिहेव करते हैं? A South Korean woman was by a man in जोधपुर। क्या? Are you serious? मतलब चलो ये तो लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था तो ये बंदे की शक्ल वगल दिख गई, लेकिन अभी तक ये नहीं पता कि इसके खिलाफ कोई मुकदमा हुआ है कि नहीं हुआ है। और ऐसा है साउथ कोरियन ब्लॉगर के साथ एक बार नहीं हुआ, 2 बार हो चुका है, मुंबई में भी हो चुका है। गाड़ी पे बैठ की हाँ हो हाँ where we going हाँ I'm scared I'm dressed hi tomorrow और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भैया ये चीजें सिर्फ हरेसमेंट ही तक है, ऐसा नहीं। एक ब्राजीलियन कपल ब्लॉगर जो कि पूरा देश बाइक से घूमना चाहते थे, वो झारखंड में गए, वहां पे घूम रहे थे, तो वहां पे वो जो लड़की का पति है उसको वहां के लोगों ने 7 लोगों ने मारा और लड़की के साथ कर दिया। हमारे इंडिया के एक फेमस ट्रेवल ब्लॉगर हैं, वो अपनी एक दोस्त नत्स्या और उसकी बहन को इंडिया में घुमाने लाए। उस व्लॉग का टॉप कमेंट हमारे यहाँ की जनता, तुम में से ही कोई एक ये कमेंट करता है, यू आर द ओनली पर्सन हु ब्रिंग द रशियन एट होम। कॉमेडी कर दी बहन। और ये डेंग कॉमेडी करने वाला सिर्फ गोलू रज्जाक नहीं है। हमारे इंडिया के अंदर 6000 में रशियन वाला जो बहुत सारे इंस्टाग्राम के डेंग मीम पेजेस हैं और बहुत सारे यूट्यूबर्स भी हैं जो अपने थंबनेल में डालते हैं इस तरीके की चीजें। मतलब एक जोक जो कि रेसिज्म को इतना बढ़ावा देता है, ये जोक हमारे देश में इतना नॉर्मलाइज हो गया कि तुम रास्ते चलते अगर रशियन बोलोगे तो एक बच्चा भी बिना दिमाग लगाए बोल देगा 6000। मेरे पास एक सवाल है, आप रशियन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? रशियन 6000 रुपए। वॉर नहीं जीत गए तुम लोग। ये जो एडिट बनाई है द बॉयज वाली, इसको ऐसा लग रहा है जैसे उसने बहुत बढ़िया जीके का कोई सवाल लॉक कर दिया। यहाँ पे द बॉयज लिखने वाली बात क्या है? हम ये है क्या लोंडे भारत के किसी कंट्री की एक लड़की की वैल्यू लगा दे रहे हो और हमको लग रहा है बहुत सेवेज हो गए। भाई आज तो भाई तेरे भाई ने पता है क्या कर दिया, रशियन बोलते ही 6000 बोल दिया। भाई एडिटर लगा दे बहन यहाँ पे। और आज तुम मेरे से ये एक्सपेक्ट मत करना कि आज हम तमीज में रोस्ट नहीं करेंगे। भाई मीम पेजेस हमारे देश के, जहाँ पे मीम डालने की जगह क्या होता है, किसी लड़की की कोई क्लिप वायरल हो गई, बेसिकली कोई एमएमएस वायरल हो गया, तो उस लड़की की एमएमएस की जो ऑडियो क्लिप होती है ना, उसके ऊपर मीम बनाते हैं बिना उसके कंसेंट के, ये जाने बगैर कि वो वीडियो उसकी, मतलब समझ रहे हो ना, एक लड़की बेचारी बच्ची हो सकती है, वो क्लिप कहीं पे भी सर्कुलेट हो सकती है, उसके घर पे भी पहुंच सकती है उस क्लिप की वजह से, उसके मीम की वजह से। मतलब ऊपर किसी ब्रांड का लोगो डाल के पैसा कमाने के लिए वो कितना भी नीचे गिर जाएंगे। ये स्टैंडर्ड है हमारे
हमारे यहाँ के मीम पेजेस के, तो उन मीम पेजेस पे क्यों आपका जोक इतना वायरल हो रहा है, उस जोक से मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो भैया गधे की में जाए। ये बहुत प्राउड फील करते हैं। इवन इस जोक को तो आप कपिल शर्मा के शो तक पहुंचा दिया। आपने बताया नहीं आप कहाँ से आई हैं? I'm from Russia. रशिया? Yeah. रशियन? Yeah. 15,000। Excuse me. वाह यार कपिल भाई, आज तो मजा आया। कपिल भाई के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, लेकिन भाई जब ये ऐसी चीजें करते हैं ना, सारी विदेशी लड़की फॉरेन लड़के ऐसी होए कि उनको तुम 6,000 रुपए दे दो तुम्हारे साथ सो जाएगी। यही माइंडसेट जब कोई विदेशी हमारी इंडियन लड़की के लिए लेगा तब तुम्हारी फट जाएगी। मैं पर्टिकुलर इस जोक की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे जोक से ऐसे स्टेट Okay, let me. हाँ, तो I also feel very bad कि हमने भी we have been exaggerated। मेरे को firstly मतलब वो जोक इतना ज्यादा मतलब मैंने तो लाइक वो जोक को एज अ जोक लेके ही वी हैव बीन प्रोसीडेड। मतलब जब भी मीम कोई आया है मतलब मैंने हंसा ऑन द मीम एंड एवरीथिंग। एंड राइट नाउ जब भी वो एक चीज गुजर रही है मतलब ये वो जो जोक है 6,000 का, वो फिर से उलट के हम पे ही जैसे वार हुआ है ना। नाउ वी कैन इमेजिन और वी कैन अंडरस्टैंड दैट उन लोगों के ऊपर जब हम उनके ऊपर जोक बनाते थे हाउ दे यूज्ड टू फील। एंड आई रिग्रेट दैट थिंग नाउ कि भाई यार जो चीज को मैं एक मीम के जैसे या एक जोक के जैसे लेती थी, दैट्स अ लिटरली वेरी हर्टफुल और वेरी बिग डिफरेंस वो क्रिएट करता है एक इंडिविजुअल के ऊपर व्हेन दैट स्टेटमेंट comes from someone else mouth। और वो चीज जो पर्टिकुलर बंदे को इंडिविजुअल को लगता है माय गॉड। मतलब मैं भी आई हैव बीन आल्सो मतलब मीम्स थे, आई हैव बीन आल्सो शॉर्ट्स बनाए थे एंड ऑल दैट थिंग। एंड नाउ अभी जब मैं सोच रही हूँ उसके बारे में जो उसको मैंने जस्ट एक जोक के लिए लिया था, इट लिटरली हर्टेड पीपल एंड आई रिग्रेट एंड आई फील गिल्टी अबाउट दैट। ओ माय गॉड, नाउ दिस थिंग ये अभी जो हम चीज कर चुके हैं ना, ये रियलाइज होने मतलब खुद रियलाइज आई डिडंट इवन फील लाइक, क्योंकि वो जस्ट वो तो जोक, क्योंकि मुझे तभी इट वाज लाइक दैट कि भाई वो जस्ट अ जोक था, वो नॉर्मली हम किसी पे, बट इन हियर हैरेसिंग समवन ऑन दैट जोक मतलब बात यहाँ तक पहुंच चुकी है। इट्स वेरी बैड। मतलब एक जोक को जोक तरीके से लेना इट इज गुड थिंग, बट वो एक जब वो जोक हरासमेंट बन चुका होता है ऑन अदर पीपल, तब लोगों को समझ में आता है कि भाई दैट दिस इज नॉट जस्ट अ जोक एंड वी शुड स्टॉप डूइंग दैट। एंड दिस इज व्हाट आई हैव बीन रियलाइज्ड टुडे फ्रॉम द क्रेजी द पॉइंट ऑफ व्यू, उसके पर्सपेक्टिव से। एंड आई लिटरली फील बैड कि भाई यार मतलब मेरा भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता था नॉट टू एनकरेज दैट सच काइंड ऑफ अ थिंग्स, और फ्रॉम नाउ नॉट पोस्टिंग सच काइंड ऑफ अ व्हाट वी कैन से वैसे वाला 6,000 वाले या वैसे वाला इन ईयर। एंड अगर बात भी किया जाए ना, आई डिडंट थिंक दैट ये इतना दूर तक चला जाएगा। मतलब जोक एंड एवरीथिंग जो हर्ष गुजरल ने बनाई थी एंड वी ऑल पीपल आर टेकिंग इट वेरी कैजुअली। और ठीक है मतलब जोक को जोक की तरह लेना इट्स वेरी ओके, लाइक वी कैन मतलब जोक को जोक की तरह लेना, सब लोग जैसे सब लोगों को ये करता है, बट यू आर मेकिंग इट एन स्टेटमेंट, एक फैक्ट तुम उसको बना के दूसरे लोगों को जाके हरास कर रहे हो बेस्ड ऑन दैट्स अ रॉन्ग थिंग इन हियर। सो या दैट इज इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो। इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए वाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, सो प्लीज फॉलो दैट टू। थैंक यू।